ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो है हमने जो विषय चुना है वो चुना है शुक्र महादेव, शुक्र ग्रह के विषय में। कहा यह जाता है कि शुक्र देव के बारे में जितना कुछ ज्ञान लोगों को अधिकांश मालूम है उससे कई ज़्यादा गुना वह शक्तिशाली भी है। अब कुंडली में 12 घरों में अगर जब शुक्रदेव विराजमान होते तो हर घर में वह अलग अलग प्रकार से अपना फल देते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम लग्न कोई भी हो, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, लग्न कोई भी हो, अंक कोई भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। हम ये चल रहे हैं कि 12 घरों में प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक अगर शुक्र बैठते हैं जिस घर में, तो उस व्यक्ति के जीवन में वह क्या जीवन में उसको देते हैं, इस विषय पर हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुक्र महाराज अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, वहां पर अगर अंक 12 लिखा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं अंक 12 लिखा है, ना कि मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मैं अंक की बात कर रहा हूं। लग्न अलग होते हैं, लग्न 12 के 12 होते हैं, अलग अलग होते हैं, जितनी राशियां उतने लग्न होते हैं, लेकिन मैं अंक की बात कर रहा हूं। अगर अंक वहां पर 12 लिखा है तो वहां पर शुक्र देव जो है आपके उच्च के माने जाते हैं। वो व्यक्ति को इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि जिसकी मनुष्य जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। जिसके प्रथम भाव में शुक्र के 12 अंक लिखा हो उस व्यक्ति के, और अगर गलती से वहां पर अंक 6 आ गया तो शुक्र महाराज नीच के हो जाते हैं। फिर वह जिंदगी में इतना अधिक गिर जाता है, फिर तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो पहला गुण मैंने प्रथम भाव में शुक्र के बैठने के विषय में बतलाया। बहुत ही सुंदर विषय पे इस समय हमारा ज्योतिष चल रहा है, क्योंकि अन्य विषयों को अगर मैं बीच में शास्त्र संबंधी लूँगा तो इसकी जो सीरीज है ये टूट जाएगी और उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं जो है आपको ज्योतिष के बारे में बहुत सूक्ष्म रूप से बड़े तरीके के साथ समझा रहा हूँ। अब जहाँ पर शुक्र बैठता है वो वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसकी नज़र 7वें भाव पर रहती है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे, वहाँ से 7वें भाव को देखेगा। तो अगर प्रथम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव में वो दाम्पत्य जीवन को देखता है। अब शुक्र का प्रथम भाव में प्रभाव बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि तीसरे और दसम भाव को शुक्र जो है एक चरण से देखता है, 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से देखता है, और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है, और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये तो ज्योतिष का सूत्र हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण आनंददायक विषय है। आपको शायद सुनने में इतना आनंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे आपको बतलाने में बहुत आनंद आ रहा है। मैं आपको रहस्यमय ग्रहों के विषय में ज्ञान दे रहा हूं कि ग्रह जिस प्रकार से हमें केवल 1-2 ग्रह ही दिखाई देते हैं, अन्य ग्रह तो दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से ये व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं ये भी है। और मजे वाली बात तो यह है कि शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, जबकि शनि के मैंने आपको बताया था 275 करीब हैं, बृहस्पति के भी है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, लेकिन शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ज्योतिष शास्त्र को लिखने वाले जो थे वो थे ही शुक्राचार्य और उनके पिता भृगु ऋषि जी। बहुत बड़ी बात है ये आम ज्योतिषाचार्यों को मालूम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन
ज्योतिष को लिखने वाले जो थे, बनाने वाले थे, रचना करने वाले जो थे शुक्राचार्य और उनके पिता भृगु ऋषि जी। अन्य ऋषि भी साथ में बैठे थे, पर इन दोनों का ज्योतिष में विशेष महत्व और स्थान है, क्योंकि इन दोनों पिता और बेटा दोनों को ही ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान था। उसी के आधार पर इन्होंने ज्योतिष विद्या की रचना की। ये भी एक विषय है। ये वही भृगु ऋषि के पुत्र हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना था। ये भी वीडियो मैंने आपको पीछे दिया, क्यों माना था। अब इतना तो हमारे पास समय नहीं है कि हम हर विषय के बारे में आपको ज्ञान दें। मैं ज्ञान की चर्चा करूं। मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे कोई कहेगा कि आप 48 घंटे तक लगातार प्रवचन दीजिए तो मैं दे सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान की दया से शरीर 70 साल की उम्र में भी स्वस्थ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब शुक्र महाराज जी ने जो है, शुक्रदेव ने जो है पिता के साथ मिलकर जो है इस ज्योतिष विद्या का रचना की। इसीलिए भृगु संहिता नाम की पुस्तक का भी एक निर्माण किया गया। और जो संवत्सर वगैरह हैं, ये भी इनका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। बाद में विक्रम संवत्सर तो राजा विक्रमादित्य ने बनाए, तब से विक्रम संवत्सर संकल्प में लिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो ज्योतिष लिखा गया वो भृगु महाराज जी द्वारा और शुक्राचार्य द्वारा लिखा गया। और यह इसीलिए शुक्राचार्य जी को अपार शक्तियाँ भी हैं और अपार ज्ञान भी है, और वो हर 12 ग्रहों में जहाँ पर घर में जहाँ बैठते हैं वहाँ पर कैसा फल देते हैं उसके विषय में सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालूंगा। अगर शुक्र प्रथम भाव में बैठा है, देखो अन्य ग्रहों के, फिर मैं आपको बार बार इस बात में, अन्य ग्रहों का मैं इसके साथ में शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल शुक्र के बैठने के बाद अन्य ग्रह बैठते हैं तो भाव में और ज्योतिष में उसकी गणना में अंतर आ जाता है। तो अगर प्रथम भाव में जिस व्यक्ति के शुक्र बैठा है, कुंडली सही है, तो वो व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा, हैंडसम होगा। आप देखो यहां पर तो शुक्र आपको सुंदर भी बना रहा है और हैंडसम भी बना रहा है, लेकिन अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आपके नेत्र कमजोर होंगे। क्या बात है, क्या ज्योतिष है देखिए। यानी प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो आप सुंदर होंगे, लेकिन आपकी जो नजरें हैं, आंखें हैं, वो कमजोर रहेंगी। ये शुक्र का पहले भाव का फल है। और आप प्रथम भाव में अगर किसी का शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सुशील रहता है, शांत प्रकृति का रहता है, और उसके अंदर में आत्मविश्वास भी बना रहता है। ये भी शुक्र का प्रभाव प्रथम भाव में देखा गया है। लेकिन सम्मानित भी बनेगा, ऐसे व्यक्ति को सम्मान बहुत मिलता है समाज से। और उसके बाद जिसका प्रथम भाव में शुक्र बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर में कामुकता यानी संभोग करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, और ऐसे व्यक्ति अधिकांश लव मैरिज करते हैं। उन्हें बचपन से ही प्रेम रोग लग जाता है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं ना, इसलिए प्रेम रोग लगे, इसको प्रेम रोग कहते हैं। और वह 99% तक सफलता भी प्राप्त कर लेता है। 1-8% का हम कह नहीं सकते, बाकी 99% तक उसको सफलता मिल जाती है जिसके प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो। और वह ऐसा व्यक्ति है कि अगर वो कहीं समाज में बैठेगा तो उसके विचारों को प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मानेगा। वो इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करता है कि हर आदमी कहेगा ये जो बात कह रहे हैं ये सटीक और सुंदर बात कह रहे हैं।
और प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का भी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। ये भी शुक्र के प्रथम भाव में बैठने का फल है। मैं आपको फिर बार बार ये कह रहा हूँ, लग्न कोई भी हो, मैं प्रथम भाव में शुक्र के बैठने पर आपको ये फल मिलेगा, ये बतला रहा हूँ। अन्य ग्रहों के बैठने पर यह 96% तक लागू होता है, 4% का फर्क आता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, जिसके लग्न में शुक्र बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी उम्र का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी उम्र क्या होगा। वो आपको 60 साल की उम्र में भी ऐसा लगेगा जैसे कि वो 40 साल का है। उसकी उम्र का पता नहीं लगता। यह शुक्र के अंदर में खासियत है। आप कहोगे पुण्य जी आप क्या बात कर रहे हैं, और नहीं, अगर जिसके लग्न में शुक्र हो तो आप ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है। हम तो जो बात कहते हैं वो सटीक कहते हैं। हमने आपसे पहले ही बोला था कि हमारी बात के अंदर में असत्यता हो तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और ना ही मुझे इस बात पे कोई ज्योतिषाचार्य चैलेंज कर सकता है। ये भी क्योंकि हम बात ही वो इस प्रकार की बताते हैं जो बात जीवन में सत्य है। तो आप अपनी उम्र में जो है उससे कम उम्र के जान पड़ेंगे और कम उम्र लोग महसूस करेंगे। और सुंदरता में तो आपके किसी प्रकार की कोई कमी आ ही नहीं सकती। अगर आपके सामने कुंडली आ जाए किसी लड़की की या लड़के की, और आपने उस लड़की को, आजकल तो विवाह में देखने के लिए परिवार जाता है, मैं तो कहता हूँ अगर कुंडली में अगर सही कुंडली है तो उस लड़की की कुंडली को मंगा के उसके ये देख ले, अगर लग्न में शुक्र बैठा है तो उस लड़की को देखने की जरूरत ही नहीं। उस लड़के को देखने को तो इतना सुंदर होगा, वो अपने में सुंदर होगा, वो संपूर्ण। कितनी बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं। और फिर आप सोचेंगे पंडित जी कहते हैं आप मुझे लाइक करो। अरे भाई, हम आपको बात ही इतनी जबरदस्त और सुंदर बात बताते हैं तो मुझे भी तो पता लगे कि भाई हमने जो इतने साल ज्योतिष में जो मैंने सालों साल अध्ययन किया, क्या उसका यह फल भी वास्तविक रूप में ऐसा है या पंडित जी असत्य बोल रहे हैं। तो हम तो सत्यता के साथ, परिमाण के साथ इस बात को कहते हैं। और नहीं तो जिसके कुंडली में प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो वो स्वयं देख ले, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब उसकी जन्म पत्री ठीक बनी हुई नहीं है। अन्यथा हमारी बात को कोई काटने वाला आज की डेट में इस पृथ्वी पर तो है नहीं। जो मैंने कह दिया उसे ब्रह्म लेख समझिए आप, क्योंकि यह ज्ञान केवल मेरा अपना ही नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे गुरु रहे जिनसे मैंने अध्ययन किया, तब मैं उसके सामने, आपके मुख के सामने इस बात को बोलता हूं। अगर जन्म पत्रिका में कभी गलती से सूर्य और शुक्र, फिर सुनिए, जन्म पत्रिका में सूर्य और शुक्र दोनों बैठ जाएं, या राहु केतु के साथ इनका संबंध हो जाए और उनकी दृष्टि पड़ जाए, या मंगल के साथ हो जाए, तो मनुष्य जीवन में जीवन को थोड़ा सा ये नुकसान पहुंचा देता है। मनुष्य के जीवन को थोड़ा सा नुकसान मिल जाता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है।
और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, और थोड़ा बहुत ऐसे व्यक्ति को फिर जीवन में, मैंने कहा था अन्य ग्रह बैठ जाए तो थोड़ा बहुत उसके जीवन में उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। और प्रथम भाव में शुक्र बैठने पर व्यक्ति अत्यधिक विद्या का भी अध्ययन नहीं कर पाता है। और फिर जब इस प्रकार का योग अगर बन जाए तो फिर तो उसको अपने जीवन काल के अंदर में प्रथम भाव में अगर शुक्र के साथ ये एक ग्रह बैठ जाए, फिर थोड़ा सा संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। सफलता जरूर प्राप्त होती है, लेकिन संघर्ष के बाद। और अगर मैंने फिर बताया था कि नीच का अगर शुक्र हो जाए तो फिर जीवन में थोड़ी सी तकलीफें आ जाती हैं। और नीच का शुक्र होने पर व्यक्ति को जो है शुक्र के मंत्रों का जाप या जप को स्वयं करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं वो ना आए। और जिस व्यक्ति का शुक्र नीच का हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अगर वह देगा तो उसका वह धन उसको वापस नहीं मिलता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अब हम आगे कुछ वीडियो शुक्र ग्रह पर ही बनाएंगे, और शुक्र ग्रह के और भी जो अनमोल रहस्य हैं उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और ज्ञान की प्राप्ति करो। लाइक मत भी करो तो कम से कम सब्सक्राइब तो करो, कम से कम इस बहाने ये तो पता लगे इतने लोगों के पास वीडियो पहुंच रही है करके। तो ज्ञान केवल पंडित जी ने ही थोड़ी वो ले रखा है कि भाई मैं ही सीखूं औरों को ना सीखूं। तो हम तो चाहते हैं सब सीखें, सबको ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान होना चाहिए, सबको ज्योतिष के विषय में ज्ञान होना चाहिए। अरे क्या है, 5-7 मिनट की वीडियो तो होती है, देख लिया करो, जीवन का आनंद लिया करो। आप भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाएंगे। पर धनोपार्जन के उद्देश्य से इस कार्य को मत करो, केवल इस ज्ञान को सर्वोपरि मानकर विद्या का अध्ययन करो। मेरा आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ बना रहेगा, और सभी देवताओं के आपके ऊपर कृपा बनी रहे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जब अच्छी अच्छी बातों के विषय में आप बोलते हैं, तो दिल मेरा भी गदगद हो जाता है। धन्यवाद।